तुम्हारी माँ के हत्यारे हैं ठाकुर साहब। आप झूठ बोल रही। मेरे पापा ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। वो क्यों मारेंगे मेरी माँ को? बाबा, बाबा बोलिए कि औरत झूठ बोल रही है। बाबा, बाबा बोलिए। जी जी झूठ बोल रही है बेटा, बिल्कुल झूठ बोल रही है ये। चांदनी, तुम्हारे बाबा से कहो कि वो तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर कह दे कि मैं जो कुछ भी कह रही हूं वो झूठ है। तुम्हारी माँ का सिर्फ इतना ही दोष था कि वो तुम्हारे बाबा के रास्ते में रुकावट बनी रही। तुम्हारी माँ के जिंदा रहते ठाकुर सा की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती थी और इसी कारण तुम्हारी माँ को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आप चाहते थे बाबा। आज तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिलेगा तुम्हें। मैं तुम्हें जवाब दूंगी। अरे क्या कर रहे हैं आप? और इतनी रात गए आप कहाँ थे? कहाँ से आ रहे हैं इस वक्त? और ये आप छुपा क्या रहे हैं? अरे चांदनी की माँ, कुबेर के खजाने की चाबी है ये, शाही मोहर, जो अब हमारी किस्मत का ताला खोलकर हमें रईस बना देगी और ठाकुरों को कंगाल। ये मुहर आपको किसने दी? किसी ने दी नहीं, चुरा के लाए हैं हम। अब ठाकुर साहब की वसीयत हम लिखेंगे, उस पर ये शाही मोहर लगाकर सारी जायदाद अपने नाम कर लेंगे। अरे जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, उनके साथ आप गद्दारी करेंगे? ये संत महात्मा की भाषा में बात मत कर हमसे। अरे ये जायदाद हमारे हाथ में आते ही हमारे दिन बदल जाएंगे। इन लोगों ने बहुत ऐश कर ली, अब हमारी बारी है। मैं अपने मालिकों के साथ कोई बेईमानी नहीं करने दूंगी आपको। मैं बाबा साहब को ये मोहर वापस देकर आऊंगी। अरे ये रुक जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे भगवान, ठाकुर साहब, ये क्या हो गया? ठाकुर साहब, ये क्या हो गया? प्रथम सिंह, ये क्या किया तुमने? ये नादान औरत आपकी शाही मोहर चुरा के भागना चाहती, लेकिन जो हमारे मालिक का वफादार नहीं, हम उसे नहीं छोड़ सकते। हमने अपनी बच्चियों की मां को मार डाला। कौन है वहां? हम कहते हैं हट जाओ रास्ते से। कजरी, किस किस को रास्ते से हटाएंगे आप ठाकुर साहब? अपना पाप छुपाने के लिए इस भली औरत को आपने मार डाला और मालिक के नजर में महान बन गए। आपको क्या लगता है आपका ये झूठ का खेल ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं ठाकुर साहब,
मैं सबको बता दूंगी कि आपके मन में क्या है और आपने किस लिए अपनी पत्नी को मार डाला। बता दूंगी मैं सबको। जो एक खून कर सकता है कजरी, दूसरे लोगों का खून बहाते उसके हाथ कभी नहीं रुकेंगे। जब हमने अपनी पत्नी को माफ नहीं किया तो तेरी औकात ही क्या है? मार डालेंगे मुझको, मार डालिए, मुझे नहीं है डर। पर हाँ, मरने से पहले मैं सबको आपकी असलियत जरूर बता दूंगी। जब तूने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, लेकिन याद रख, तेरे साथ साथ तेरा बच्चा भी मरेगा। अपने अजन्मे बच्चे के लिए मेरी ममता ने मुझे कमजोर कर दिया था और इसी कमजोरी की वजह से मैंने आज तक कुछ नहीं कहा, चुप रही, क्योंकि मैं डरती थी कि अगर मैंने जुबान खोली तो ये राक्षस मेरी बेटी को नुकसान न पहुंचाए। पर आज जब इसने मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खेलना चाहा तो मैं चुप नहीं बैठ सकी। प्रॉपर्टी हासिल करने की आपकी इज्जत को देखकर मैं कई बार सोचती थी कि आखिर क्यों है इतना लालच आप में, लेकिन फिर भी आपकी इज्जत करती थी। आज शर्म आ रही है मुझे कि मैं आपकी बेटी हूं। मैं आज तक उस आदमी का आके मूंद कर मानती रही जो मेरी माँ का कातिल है। जो लोग मर चुके उनके नाम पर जिंदा रिश्तों से मुंह नहीं मोड़ते। अभी तो तेरे सामने सारा जीवन पड़ा है, उसे खुलकर जियो। जो जायदाद हम उर्मिला के नाम करने वाले थे वो तेरे और देव के नाम कर देंगे। तुझे किसी बात की कमी नहीं होने देंगे हम। बदकिस्मती से आपकी बेटी जरूर, लेकिन आपके जैसी नहीं हूं मैं। बस के किस्से को खत्म कर डालूंगी मैं, ताकि कोई मासूम आइंदा से अपनी जान ना गवाए इनकी वजह से। गुस्से में तुम जो करने जा रही हो उसका अंजाम जानती हो? तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी। कोई बात नहीं, लेकिन मैं इन्हें सजा दिए बिना नहीं रह सकती। सजा ही देनी है तो इन्हें पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन कानून को अपने हाथ में मत लो चांदनी। आज मैं अपने माँ के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अपने बाप को जान से मारेगी तू? जब मेरा बाप मेरी माँ का खून कर सकता है तो ये बेटी भी अपने बाप पर बंदूक चला सकती है। ना, ना इन्होंने मेरी माँ को मारा है ना। हमारी बेटी होते हुए हमारे पर गोली तानती है, अब तू जिंदा नहीं बचेगी। इंस्पेक्टर साहब, मैं आदिति बोल रही हूँ। जी जी, आप जल्दी घर आ जाइए प्लीज।
मुझे मारकर बाहर निकाल दो हमारी हवेली से। माफ करना पदम सिंह, लेकिन अगर किसी को धक्के मारकर बाहर निकालना ही है तो सबसे पहले मैं तुम्हें निकालूंगा। तेरी इतनी हिम्मत के ठाकुर पदम सिंह के आगे जबान लड़ाए। सबसे पहले तू निकल जा हमारे घर से। कोई कहीं नहीं जाएगा, जाओगे तो तुम, क्योंकि अब ये हवेली और ये जायदाद तुम्हारी नहीं हमारी है। तुमने धोखे से इसे हमसे छीना था ना, आज हमने तुम्हारा ही तरीका अपनाया। देखो देखो, ये तुम्हारी सिग्नेचर है, देखो। नमक हराम, हमारे पैरों में बैठकर हमें से गद्दारी की तूने। नमक हरामी मैंने नहीं, तुमने की है। अपने आप को बहुत शेर समझते थे ना। जाओ, जेल में बड़ा सा पिंजरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ, तेरा खून पी लेंगे, खून पी जाएंगे तेरे। छोड़ दो उसे। अरेस्ट इंस्पेक्टर, इस पदम सिंह ने सिर्फ हमसे फ्रॉड ही नहीं किया, सालों पहले अपनी पत्नी का कत्ल करने के बाद आज अपनी बेटी को भी मारना चाहता था। रुकिए इंस्पेक्टर साहब। देख लिया पदम सिंह, पाप का घड़ा जब भर जाता है ना तो उसका परिणाम क्या होता है। अब अपने कुकर्मों की सजा भुगतो ताकि तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाए। कुंवर साहब, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक्स बहुत कम है। सलोनी और आपने ना सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी हमें वापस दिलवाई, बल्कि हमारे पुरखों की शान और सम्मान को पदम सिंह जैसे लालची इंसान के हाथों नीलाम होने से भी बचाया। अरे क्या साले साहब, अब आप मुझे शर्मिंदा करेंगे क्या? हमने अकेले कुछ नहीं किया नाहर, आप सब भी तो हमारे साथ थे। हालांकि शुरू में मन नहीं कर रहा था मेरा, एक अजीब से धर्म संकट में थी मैं। तब भाभो ने गीता का उदाहरण देकर मुझे समझाया और मेरी मुश्किल हल कर दी। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा है। आज मैं वो सब वापस लेना चाहती हूँ धीर। आज मैं भी अपने भाइयों और पूरी दुनिया के सामने कह सकती हूँ कि मेरा पति भी बहुत नेक इंसान है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ चांदनी। ये सब तुमने अपने बाबा के दबाव में आकर किया। अब हम दोनों साथ में नए सिरे से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। चलो। एक मिनट, इस तरह से यहाँ से नहीं जा सकते, कुछ बाकी रह गया। भाभो, तारा जी, आदिति जी, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हुई है, लेकिन अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है तुमने जो कुछ किया उसे हम इतने आसानी से भुला देंगे?
दिन रात हमने भापो, ब्रजेश, नाहर, धीर सा इनकी बेइज्जती होते हुए देखी। वो भी किस तरह, जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। हमारी माँ से हुक्का बनवाया गया, जलते हुए अंगारे उनके हाथ पर फेंके थे। लेकिन फिर भी चांदनी, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ये बातें भूलने की कोशिश करें। सॉरी नाहर, मैंने तुम दोनों को दूर किया, तुम दोनों के बीच में आ गई। तुमने मुझे और नाहर को अलग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम कामयाब नहीं हुई। नाहर तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में थे, लेकिन एक पल के लिए भी मुझे शक नहीं हुआ। कारण विश्वास, और इसी विश्वास के तारों ने हम सबको एक साथ बांध रखा है। तुम्हारे पास हमारा सब कुछ था चांदनी, हमारी जायदाद, हमारा घर, लेकिन देख लो, जीत हमारे ही हुई। ये बातें बहुत देर से समझ में आई मुझे, लेकिन शुक्र है भगवान का, समझ में तो आई। ट्रस्ट मी, जिस चांदनी को आप सब जानते थे वो मर चुकी है। आज जो चांदनी इस घर से निकलेगी वो कभी दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढकर इंसानियत को शर्मिंदा नहीं करेगी। हम सबको सच में खुशी होगी कि अगर तुम अपनी गलतियों को सुधार कर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, ताकि दोबारा किसी को सॉरी कहने की नौबत ना आए। मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब हमें भी जाने दीजिए। मन में कोई बैर लेकर मत जाना कजरी। हम उर्मिला का भला चाहते थे, उसकी भावनाओं से खेलना नहीं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी इस परिवार के कुछ तो काम आई। ऐसा मत कहिए, मेरी छोटी बहन की तरह है उर्मिला। आपने इतनी बड़ी बात कही, वही हमारे लिए काफी है। चलना होगा, लेकिन जाने से पहले अपने किए को मिटाकर जाना चाहती हूँ। मैंने ही तुमसे कहा था ना कि जब तक मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे देती, तुम्हारी और सलोनी की शादी को कानून नहीं मानेगा। ये मैंने अपने मतलब के लिए कहा था, इसलिए लीगली भी तुम्हारी पत्नी सलोनी ही है। एक आखिरी ख्वाहिश है मेरी, मैंने सलोनी के सिंदूर पर अपना नाम लिखा था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज मेरे सामने तुम ये सिंदूर सलोनी की मांग में भरो।
माता जी महाराज, हमारे परिवार पर छाए संकट के ये बादल आपने हटा दिए। धन्य है आप माँ, धन्य है। हमारी आपसे विनती है माँ कि जिस तरह हमने उन मुसीबत के क्षणों में एकजुट होकर मुसीबतों का सामना किया, वो हमारा आपसी प्यार और एकता जीवन भर बना रहे। मेरे परिवार को बुरी नजर से बचा के रखना माँ।